जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस लोन ऐप के बारे में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो कि आपको आसानी से आसान किस्तों पर लोन दिलवाने का काम करती है। आप कहीं बाजार में जाते हैं कोई नई चीज़ लेने के लिए, जैसे मोबाइल है या फिर आपको कोई फ्रिज लेना है, एसी लेना है, तो आपको आसानी किस्तों पर मिल जाता है। अब आपने इनसे लोन ले लिया और आपसे इनकी किस्त भरी नहीं जा रही, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो डर का माहौल जरूरी नहीं है कि बनाए रखना। देखो, इसके अंदर जो होने वाली दिक्कत है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली दिक्कत जो आपके साथ आ सकती है, आप पैसा पे कर रहे हैं, कई बार आपका खाते में डिडक्ट नहीं होता। कारण क्या है? आपकी 2 तारीख की किस्त है, लेकिन आप क्या करते हैं, 1 तारीख को आपकी सैलरी है, ये आपने खुद से डाल दी। तो ये गलत काम कभी मत कीजिए, क्योंकि जो कंपनी है अपनी ईसीएस को 3 दिन पहले ही एक्टिवेट कर देती है। तो ये मत सोचिएगा मैं खुद से पैसा 1 दिन पहले डाल दूंगा तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 तारीख को आपका जो है वो बाउंस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको खुद से पे करनी है तो 1 वीक पहले पे कीजिएगा, उसके बाद पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मैसेज जरूर आता होगा कि भैया आपकी पेमेंट का, आपका ईसीएस आने वाली है इस डेट को। अगर आपने उसके बाद पेमेंट की तो फिर आपकी वो पेमेंट जो है डिक्लाइन हो जाएगी और आपको बाउंस चार्ज भी अलग से लगने वाला है। दूसरी इसमें जो दिक्कत आती है, आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इसकी किस्त भरने में असमर्थ हो जाते हैं। सबसे पहले इनके रिकवरी वालों की जो कॉल्स हैं और दूसरा रिकवरी एजेंटों को घर पर आना। ये एक नामी कंपनी है, इसके रिकवरी एजेंट हर जगह, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हर जगह इनके रिकवरी एजेंट आते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चौथे से 5वें दिन ही आपके घर पर आ जाते हैं। अब इनसे बचने के, देखो, बचने का तो तरीका इसमें एक ही है कि भैया रिकवरी वाले हैं, अगर आप आपके घर पर आ रहे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि भाई पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पर। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पास उनके वीडियो का प्रूफ होना चाहिए। और उनकी कॉल पर अगर उन्होंने किसी भी तरह की बदतमीजी करी है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत आई तो आप आरबीआई में और ट्वीट करके इनकी जानकारी उनकी कंपनी को पोर्टल में दे सकते हैं। तीसरा, इनके नोटिस। दोस्तों, इनके नोटिस जरूर आते हैं। इनके जो नोटिस आते हैं अधिकतर आपके पास आर्बिट्रेशन के आते हैं। पहले इनका जो नोटिस होता है, पहला इनका रिकॉल नोटिस, उसके बाद ये कंपनी आपको डिमांड नोटिस करती है, इसके बाद ये कंपनी आपको ज्यादातर आपको आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करती है। आर्बिट्रेशन में अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आर्बिट्रेशन में क्या हो सकता है, आपका जो खाता है, जैसे आपके पैन कार्ड से लिंक जो भी अकाउंट है, उस पर कंपनी लीन लगवा सकती है कोर्ट के माध्यम से, अगर वो आर्बिट्रेशन का अवॉर्ड क्लियर हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे समझदारी, उससे बाहर निकलने का रास्ता जान लीजिए क्या है। पहला रास्ता क्या है? देखो दोस्तों, कॉल वगैरह तो बहुत आएंगी। कॉल वगैरह को आप नहीं उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फर्ज बनता है, आपने सबसे पहले इस बजाज फाइनेंस को एक जो है लीगल प्रायर नोटिस जरूर भेजना है। लीगल प्रायर नोटिस भेज देने से कंपनी आपको हो सकता है थोड़ा सा समय दे दे। अगर कंपनी समय नहीं दे रही तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो बैंक को जरूर बताइए, एनबीएफसी कंपनी को जरूर बताइए। तो आप अपना कार्य जरूर कीजिएगा, उनको लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिएगा। उसके बाद जो लोन कंपनी के रिकवरी वाले आ रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तीसरा जो भी दिक्कत आती है इसकी नोटिस की आती है। अगर आपको कोई डिमांड नोटिस आ रहा है या रिकॉल नोटिस आ रहा है, तमाम तरीके से उस नोटिस के रिप्लाई कराइए। पहला, अगर रिकॉल नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई कराइए, डिमांड नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करिए। अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आप उसमें जो है ऑब्जेक्शन जरूर फाइल कराइए, ताकि आपका अवॉर्ड पास ना हो जाए। तीसरा, और इसके बाद जो लास्ट मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको बताना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस जो है आपको अच्छे ऑफर पर सेटलमेंट भी दे देती है कुछ समय के बाद। अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो आरबीआई के गाइडलाइन में जिस प्रकार लिखा हुआ है कि अगर लोन देने वाले के पास पैसा नहीं है तो आप उसकी जो है सेटलमेंट भी करवा सकते हो, सही रेट पर आपको सेटलमेंट भी मिल जाती है। तो डरना घबराना नहीं है। पहली बात यह है, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डर का माहौल मत बनाए। पैसा इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है लोन की किस्त भरने के लिए। किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, तो डरना घबराना नहीं है। बाकी आपको किसी भाई को कोई पर्सनली बातचीत करनी है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।